साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या मोदी सरकार के दिन पूरे हो गए हैं? क्या एनडीए गठबंधन में तकरार इतनी बढ़ गई है कि अब एनडीए घटक दल छोड़ करके जाने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो और वह नया जनादेश, भारी भरकम जनादेश ला करके अपनी सरकार मजबूती की तरह बना सके, वैसे जैसे 2019 और 2014 में बनाया था? नरेंद्र मोदी को बैसाखी सरकार रास नहीं आ रही है, तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली की सियासत में किस तरह से भूकंप आया हुआ है और मध्यावधि चुनाव की आहट मिल रही है। दिल्ली के सियासी गलियारों में आप बहस मुबाहसे में सुन सकते हैं कि मध्यावधि चुनाव का जिक्र हो रहा है और इस मध्यावधि चुनाव की वजह नीतीश और नायडू नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और शाह खुद हैं। तो साथियों, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिहार चुनाव के बाद अभी तक जीत की खुमारी उतरी नहीं है। मोदी और शाह को लग रहा है कि जिस तरह से बिहार को फतह किया गया है चुनाव आयोग की मेहरबानियों से, चुनाव आयोग कब तक मेहरबान रहेगा और कब तक वोट चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आएगा और कब तक वह सरकार बचा पाने की स्थिति में रहेंगे, इन सब वजह से चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द पूरे देश में एसआईआर करवाइए। और चुनाव आयोग जिस मुस्तैदी के साथ पूरे देश में एसआईआर करवा रहा है और 50 बीएलओ अब तक मारे जा चुके हैं, सुसाइड कर लिए हैं, हार्ट अटैक आ चुका है, इसकी परवाह चुनाव आयोग को नहीं है। लोग चुनाव आयोग को, नरेंद्र मोदी को हत्यारा ठहरा रहे हैं, लेकिन एसआईआर में कोई ढील देने या उनकी समय अवधि बढ़ाने के बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं हो रहा। तो जिस तरह से वोट चोरी करने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है और उसमें कोई ढील नहीं दी जा रही है, इससे सियासी गलियारों में हड़कंप है कि नरेंद्र मोदी और शाह जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, मध्यावधि चुनाव करवाना चाहते हैं, ताकि एसआईआर के द्वारा बढ़ाए गए और घटाए गए वोटरों का तुरंत फायदा मिल जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वोट चोरी के आधार पर, वोटर को घटाने बढ़ाने के आधार पर हरियाणा जीता गया, महाराष्ट्र जीता गया और बिहार जीता गया। और इसका नित नया खुलासा राहुल गांधी करते रहते हैं। 6 महीने बाद महाराष्ट्र का और हरियाणा का खुलासा हुआ। बिहार के चुनाव के 6 महीने न बीतने पाए, राहुल गांधी का एक और एटम बम न आने पाए, उसके पहले मध्यावधि चुनाव हो जाए और 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थायी रूप से भारी भरकम सरकार बन जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो। एसआईआर जिस तरह से चुनाव आयोग करवा रहा है तो वह राज्यों के चुनाव के काम तो आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता दिल्ली में मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। राज्यों की सरकार बनाने के लिए कम काम कर रहा है, केंद्र सरकार को मजबूत करने के लिए ज्यादा काम कर रहा है। दूसरा कारण कि नीतीश और शिंदे दोनों नाराज चल रहे हैं।
शिंदे इसलिए नाराज हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और नीतीश कुमार इसलिए नाराज हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाला गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया गया है, उन्हें नख दंत विहीन कर दिया है, और सम्राट चौधरी के रहमो करम पर नीतीश कुमार को दिन गिनने पड़ रहे हैं। तो नीतीश भी नाराज हैं, उधर शिंदे भी नाराज हैं। नीतीश के पास 12 एमपी हैं और शिंदे के पास 7 एमपी हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सरकार गिरते गिरते बचेगी, हो सकता है कि गिर भी जाए। लेकिन अगर इसमें नायडू को जोड़ दिया जाए, जो कि एसआईआर की वजह से वह भी नाराज हैं। जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन के राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के नाराज बैठे हैं। उसमें नायडू भी नाराज हैं, और नायडू का पुराना अनुभव है कि वह भारतीय जनता पार्टी को 5 साल तक पूरा समर्थन नहीं देते हैं। समर्थन वापस ले चुके हैं अटल बिहारी सरकार से, और नायडू की डिमांड जितनी बढ़ती जा रही है अमरावती को लेकर के और आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर के, उस मांग को नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नायडू भी नाराज बताए जा रहे हैं। और अगर ये तीन, नीतीश, नायडू और शिंदे, एकनाथ शिंदे, अगर तीनों नाराज हो गए, जैसा कि इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तीनों में संपर्क संवाद बना हुआ है, अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी सरकार निकट भविष्य में गिर जाएगी। अगर मोदी शाह बचाना चाहेंगे तब भी नहीं बच पाएगी। अगला कारण यह है कि इंडिया गठबंधन अपने को इस समय असहाय और मजबूर पा रहा है। इंडिया गठबंधन खोखला और जर्जर हो गया है। बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले पस्त हो गए हैं। तो जब इंडिया गठबंधन बुरी स्थिति में है तो न मोदी और शाह को लग रहा है कि अगर इस समय गरम हथौड़े पर, गरम तवे पर हथौड़ा मार दिया जाए तो बात बन सकती है। इंडिया गठबंधन जब तक मजबूत होगा, जब तक इंडिया गठबंधन उठ करके खड़ा होगा, तब तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में कोई भी पार्टी, चाहे भले ही कांग्रेस पार्टी हो, वह फंड, चुनाव जीतने के लिए जो अरबों रुपए फंड होता है, उसे जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। हड़बड़ी में चुनाव लड़ेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास अकूत फंड है, वह चुनाव जीत सकती है। तो नरेंद्र मोदी और शाह को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की कमजोरी और आर्थिक रूप से विपन्न विपक्षी पार्टियों की कमजोरी का फायदा क्यों न उठाया जाए और मध्यावधि चुनाव कराया जाए। एक और कारण है, नरेंद्र मोदी हमेशा ठसक के साथ राज किए हैं, अहंकार के साथ, तानाशाही रवैये के साथ राज किए हैं। दो बैसाखियां होने के बाद वह ठसक कहीं खो गया है। अहंकार, तानाशाही रवैया, सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक कहीं तिरोहित हो गया है। तो 2019 वाली स्थिति को फिर से लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और फिर से सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैला करके विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। याद रहे, अमित शाह ने एक भाषण में कहा था कि नरेंद्र मोदी 40-50 साल तक राज करेंगे। अगर 40-50 साल राज करना है तो वह संविधान के दायरे में रह करके नहीं, चुनाव आयोग पारदर्शी निष्पक्ष रहेगा तब नहीं,
बल्कि चुनाव आयोग से वोट चोरी करा करके ही 40-50 साल तक राज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए। तो अमित शाह, जेपी नड्डा जो राग अलाप रहे हैं, उससे भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जल्द से जल्द केंद्र सरकार को पुख्ता बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए, बैसाखियों पर न टिके रहने के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए। और उसकी दिशा में नरेंद्र मोदी आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव आयोग को हिदायत दे चुके हैं कि जल्द से जल्द एसआईआर कराइए, ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों के वोट इतने काट दीजिए जिससे कि लोकसभा चुनाव मध्यावधि का आसानी से जीता जा सके। तो चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है, तेजी के साथ काम कर रहा है। भले ही बीएलओ आत्महत्या करें या कैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर पर रोक नहीं लगाएगा। तो मध्यावधि चुनाव की आहट मिल रही है और अभी तक राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन बिहार के जख्म से उबर नहीं पाया है। और जिस तरह से कर्नाटक में संकट आ गया है, सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ डीके शिवकुमार खड़े हो गए हैं, अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस में ही सेंध लगा रहे हैं। क्या अमित शाह के इशारे पर ऐसा हो रहा है? जरूर। जिस तरह से शिंदे को तोड़ा गया था शिवसेना से, जिस तरह से अजीत पवार को तोड़ा गया था एनसीपी से, उसी तरह से डीके शिवकुमार को तोड़ने की कुटिल चाल भी अमित शाह रच रहे होंगे। अमित शाह चाणक्य है, वह हमेशा विपक्ष को खत्म करने और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन काम करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।